जिंदगी का फिक्र करो मुसलमानों दलितों, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे ये बीजेपी वाले हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां भी ना मिलेगी इस हिंदुस्तान की दास्तान। बढ़िया माहौल है आरजेडी का, ये पतंग का। पहले आरजेडी बोलते नहीं बोलते रुक आरजेडी गए नहीं, हैं। मुख से निकल गया गलत से। हसनैन भाई को वो भी पतंग का माहौल इसी वजह से है कि हसनैन भाई को टिकट मिलेगा तो जी, टिकट ना मिलेगा तो फिर टाटा फिर फिर टाटा ही हो जाएगा। मोटा मोटी कैंडिडेट के वजह वैसे से ही इस बार- चांसेस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, ये ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, किशनगंज जिला अंतर्गत आता है। यहाँ हाईवे से मैं जा रहा हूँ तो लगातार कई जगह पर मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। AIMIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लिखा हुआ है, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से आपका स्वागत है। सेवक आपका गुलाम हसनैन, प्रत्याशी ठाकुरगंज क्षेत्र संख्या 53। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल इधर से यात्रा होना है। इनको लेकर के जो है गुलाम हसनैन साहब के द्वारा ये पोस्टर बैनर जगह जगह लगवाए गए हैं इस हाईवे पे, क्योंकि यहाँ से भी गुजरेंगे। और साथ ही साथ इस साइड में देख रहा हूँ कि चाय का दुकान है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं पर चलकर बुजुर्गों से, नौजवानों से जानने का कोशिश करें कि हवा क्या कुछ है। जी आइए। चाचा क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूर हुसैन। हुसैन साहब, चुनाव नज़दीक है, मालूम है ना? जी, क्या कुछ मुद्दा है इस क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में जो विकास का मुद्दा है जी वो विकास हसनैन साहब ही कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने 5 साल तक देख लिया सऊद साहब को। जी आप उनका चेहरा कैसा है, हम लोग कोई चेहरा भी नहीं देखे, जी आया भी नहीं इस इलाके में, सिर्फ सऊद का नाम सुनते हैं जी। और ना कोई विकास है। हसनैन साहब का बोर्ड लगा हुआ है MIM जी, की तरफ से, तो जी। आप लोग MIM की बात कर रहे हैं। जी जी जी। क्यों MIM? MIM इसलिए कि हसनैन साहब जो है ना विकास पुरुष है, ये विकास करने वाले आदमी हैं। मुखिया रहते हुए ये क्या किए? मुखिया रहते हुए तो जो काम किए ही, जी जितना उनका फंड था वो तो किए। उसके अलावा ये प्रमुख भी रहे पहले, जी। उस जमाने में भी काम किए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन पिछले बार तो यहाँ से MIM का बत्ती गुल था। पिछले बार था इसलिए कि कैंडिडेट सही नहीं था, उस कैंडिडेट को कोई जानता भी नहीं था। ये तो कहाँ का नहीं, कहाँ का कोई पता नहीं लोगों को। और जैसे हमारे जैसे लोगों को तो पता था कि ये बाहर रहते थे और इलेक्शन के ज़माने में ये आए और इलेक्शन का टिकट लेकर के ये अपना प्रतिनिधि बन गए। जी, तो ऐसा करने से थोड़ी वोट मिल इस बार जाएगा। माहौल है। इस बार माहौल है, इसलिए माहौल है कि हसनैन साहब को इस इलाके में क्या किशनगंज प्रखंड, ये किशनगंज जिला में जानते हैं। किशनगंज हाँ। के सभी सीट को तो पिछले बार MIM जीत ली थी। ठाकुरगंज और किशनगंज टाइटाई फिश था। टाटा फिश था जी। जी था। तो इस बार ये भी निकलने जा रहा है। हाँ, हसनैन साहब निकले। हसनैन साहब निकलने जा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? एमडी हसन हसनैन। हसन एमडी हसन। क्या है माहौल यहाँ का? बहुत बढ़िया माहौल है आरजेडी का, ये पतंग का। पहले आरजेडी बोलते नहीं बोलते रुक गए आरजेडी हैं। नहीं, मुख से निकल गया गलत से। काहे पतंग निकल गया का मुंह से? वैसी का जो पहले से देते आ रहे हैं इसीलिए निकल नहीं, गया। नहीं। पिछले पहले बार जो दिए थे। दे देते आरजेडी को, वो जी। तो घंटी बजा के चला गया हम लोग का। लालटेन नहीं जलाया। ना लालटेन फुस हो गया। इस बार पतंग चलेगा, उड़ेगी। उड़ेगी भी। और विधानसभा में बहुत चौक ऊंची चौराहे उड़ान में भरी पतंग थी। ऐसा उड़ेगा, जी। वो गुलाम हसनैन के सबब से। अच्छा, टक्कर में कौन दिख रहा है? फाइट में किसके किसके बीच कोई टक्कर कोई दिख भी फट में नहीं, गुलाम के हसनैन के जैसे। रहा है? अग्रवाल हमारे गांव का साहब, लड़का है, हमारे अग्रवाल अगल बगल साहब का जो लड़का है, है। निर्दलीय भी लड़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पे रहते हैं। बस मामूली मार्जिन से हारते 80%, हैं। 70-75%, 80% जब मुसलमान है ठाकुरगंज एरिया में, जी। क्यों नहीं जीतेगा MIM? अच्छा, पिछले बार बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस बार 4 पिछले- पार्टी में पिछले बार फाइट नहीं, होना है। थोड़ा पिछले- सुन लीजिए, 4 पार्टी में फाइट होना है। एक तो आरजेडी, दूसरा जो है MIM, तीसरा जो है जनसुराज भी है, चौथा JDU के तरफ से अगर अलग प्रत्याशी हुए तो अग्रवाल साहब भी होंगे। तो ऐसे में वोट ना पड़ने का डर तो नहीं है? जेडीयू को वोट नहीं मिलेगा, जो मिल गया। वो बी टीम है बीजेपी का, बी टीम है। बी टीम है नीतीश सी टीम कुमार, है? बी टीम है मोदी का, वो बीजेपी तो एक पार्टी टीम है ना, का। उनके साथ ही है वो। हाँ, उसका साथी से है। बी टीम जो तो MIM को कहता है लोग। जो आंध्र प्रदेश नायडू, जी।
वह भी जाएगा इस बार। मुसलमान समझ लिए हैं, पतंग चलेगा वहाँ भी पतंग चलेगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम तवंगर हुसैन बागी है। बागी नाम भी कमाल का है। तो आपके क्षेत्र के तो नेता लोग भी बागी होते रहते हैं, एकदम पाला बदलने में माहिर हैं। नहीं, मजबूरी है कि जो ठाकुर विधानसभा का जो विधायक है प्रजन, उनका कहना यह है कि हमने विकास किए हैं। तो आप यहाँ से धूमगढ़ से लेकर पठामारी के बीच और कलबट चौक, ये चौक से लेकर आप अंडावाड़ी जाएंगे तो आपको रोड का गड्ढा 3 फीट का 2 फीट का मिलेगा। और निश्चित तौर पे मैंने उसको 3 बार दिया कि आप ये रोड का काम करवाइए, नहीं करवाया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, एक बात और हम कहना चाहेंगे मुसलमानों से, दलितों से, कि अपनी ज़िंदगी का फ़िक्र करो मुसलमानों दलितों, अपनी ज़िंदगी का फ़िक्र करो मुसलमानों दलितों। मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे ये बीजेपी वाले हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां भी ना मिलेगी इस हिंदुस्तान की दास्तानों में। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान की हिटलर की हुकूमत, क्योंकि इसको हिटलर की हुकूमत थी, हिटलर इस तरह से शासन चला रहा था। ठीक है, हिटलर की हुकूमत जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, लगातार एक तबके के लोगों पर घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, यूएपीए धारा लगाकर उनको जेल के लाल कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। और 15 साल 20 साल रखने के बाद वही पुलिस, वही कोर्ट, वही कचहरी ये कहता है कि तुम बेगुनाह बाइज्जत बरी किया जाता है। और पता है, कांग्रेस को हम लोग अपना वोट दिया, बार बार दिया, तो बदले में हमें मालेगांव मिला, भागलपुर मिला, मेरठ मिला, असम मिला। मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा ये गया। असद ओवैसी साहब की जुबान बोल रहे हैं। नहीं, जुबान नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचा है ना। हम तो लाचार हैं, बेबस हैं। हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है? कम से कम कोई तो बोले। अगर एक ही आवाज़ गूंजता है, हम लोग सदन में देखते हैं कि एक ही आवाज़ होता है ओवैसी, उसके साथ अगर 10 MP मुसलमान अगर कोई खड़ा हो जाता या उसके पार्टी से खड़ा हो जाता, तो आज हमारी आवाज़ हर कोने कोने, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचता। लेकिन हमारे वोट हर पार्टी को चाहिए, हर नेता को चाहिए, लेकिन मुसलमान को कोई नहीं चाहता। ये बात जो आप कह रहे हैं, इनको पिछले बार ठाकुरगंज की जनता क्यों नहीं समझ पाई? पिछले बार इसलिए नहीं समझ पाई क्योंकि पिछले बार जो कैंडिडेट था उसको वो बहुत लेट समय में आया और चुनने में थोड़ा गलतफहमी हो गया था कि वो कैंडिडेट उस तरह का नहीं था। और जब भी अभी मौजूदा दौर पे जो कैंडिडेट है ना, वो बहुत दबंग कैंडिडेट है। दबंग क्योंकि दबंग आपके क्षेत्र में दबंग अच्छे, बहुत बढ़िया, गरीबों के मसीहा कैंडिडेट है, मैं मान लेता हूँ। पिछले बार यहाँ पे चुनने में गलती हो गई, और भी विधानसभा जो जीते वो भी भाग गए, वो भी गलती हो गई थी। देखिए, तो क्यों नहीं कहे कि फिर से गलती हो जाएगी? ये देखिए, राजनीति है ना, सुनिए, राजनीति में ये 2-4 अगर चले जाएंगे ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, तमाम बीजेपी में चले गए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस बार मेरे से स्टाम्प पेपर में लिखा है, अगर 15 सीट लेके आ जाएंगे, और इंशाल्लाह आएंगे, ओवैसी साहब से तो अब्दुल इमाम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं इलाका में घूमता हूँ और मेरा काम है घूमने का। क्योंकि मैं अख्तर साहब कहते हैं 4 के बदले 24 लाएंगे, और आप 15 आने से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जो आज जो इनकार करते हैं गठबंधन करने से, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी की पार्टी, उनको आएंगे, स्वागत करेंगे और उनको बोलेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, हम देखते हैं क्या कुछ होता है, कितने सीट जो है जीत पाते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई जी, क्या है माहौल इस क्षेत्र का? माहौल वो ये है इस बार कि सऊद को लालटेन बना होगा, हसनैन भाई आएगा इस बार, पतंग छाप। जी, पिछले बार तो आप लोगों ने लालटेन जलाया था, इस बार हैदराबाद की बिरयानी क्यों पसंद आ रही है? 5 साल रह के देखी, जैसे सऊद को 5 साल रह के देखा हम लोग ने, क्यों काम विकास हुआ नहीं कुछ जी। और बच्चे तो नहीं जानता है, कम से कम बुरे कोई खास, जैसे नंबर हो गया, बुरा हो गया, वही सब जानता है सऊद को। जो जवानी है कोई भी नहीं जानता है, युवा लड़का सब, युवा लड़का नहीं जानता तो पतंग का माहौल पूरा है। पूरा इस बार हसनैन भाई को, वो भी पतंग का माहौल इसी वजह से है कि हसनैन भाई को टिकट मिलेगा तो जी, टिकट ना मिलेगा तो फिर टाटा फिर टाटा ही हो जाएगा। मोटा मोटी कैंडिडेट के वजह से चांसेस दिख रहा है, लेकिन और जो दावेदार हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा तो वहाँ से उनके समर्थक तो टाइट फिक्स कर देंगे। ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, हम कुछ और भाई से बात करते हैं। बगल के दुकान पे देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करने की थोड़ा सा मुख्तसर कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर, और यहाँ से MIM के प्रत्याशी के लिए कोशिश कर रहे हैं गुलाम हसनैन। जी, माहौल क्या है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पहचाना चेहरा है, लोग उनको अच्छा जानते हैं। सऊद साहब को नहीं, गुलाम हसन साहब को, सऊद साहब को तो हम लोग देखे नहीं हैं,
और इतना मालूम है कि वो अभी के प्रेजेंट के MLA है। गुलाम हसनैन प्रेजेंट, गुलाम हसनैनी सऊद साहब, मौलाना सऊद साहब जो है, सऊद साहब प्रेजेंट के MLA, इतना ही मालूम है। और गुलाम हसनैन साहब जो है अच्छे हैं, ये मालूम हाँ, है। जी। तो जीत जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह जरूर क्योंकि जीतेंगे। पिछले बार तो टाई फिस्ता है मैं खैर वही तो कह रहे हैं ना कि पिछले बार जो आया थे कैंडिडेट उनको कोई जानते नहीं थे, और ये चेहरा जो है मशहूर चेहरा है, इसको सब लोग जानते हैं। ठाकुर जिला के छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट लोग, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं इनको। पूरा डिस्ट्रिक्ट के हाँ। मुखिया होते हैं, पूरे जिला में जाने जाते हैं। क्योंकि ये शुरू से ठाकुर में रहते हैं ना, जी। तो इनको ज़्यादातर लोग जानते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ तैयब है। थोड़ा इधर इधर इधर। जी तैयब साहब जी। क्या माहौल है? माहौल तो इधर का बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सब कुछ जो भी है। बढ़िया किसका है? हम तो उम्मीदवार इस बार बनाना चाहते हैं गुलाम हसनैन जो है, जी। उन्हीं को बनाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है इस चौक पे जब से इधर मैं आया हूँ जो एकदम इधर का माहौल अलग ये ही माहौल दिख रहा है। माहौल ये है कि हसनैन मामा जो है, ये इधर का जितने भी इलाका है, आपके अपने मामू है क्या? मामा जो भी है जैसे भी है, इसका तारीफ मतलब दिल से निकल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब मामा है तभी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि इधर के इलाका जितना भी है, कोई ऐसा मैटर हो, कोई भी परेशानी हो, कोई गरीब गुरिया हो, जो भी हो, इंशाल्लाह वो जो जिस तरह होता है मदद करता है। ऐसा नहीं कि मदद नहीं करता, मदद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया से मदद करता है। मदद करता है। अच्छा, पिछले बार क्यों डोर कट गई थी पतंग की यहाँ? इस वक्त तो हम इस साल नहीं थे घर पे, वो जो इस वक्त हुआ था, तो इस वक्त इलेक्शन में हम नहीं थे घर पे, तो इतना हमको जानकारी नहीं था। लेकिन इस बार है घर अच्छा, पे। जाने से क्या क्या समस्या दूर हो पाएगी ठाकुरगंज विधानसभा का, क्या लगता है? बहुत कुछ दूर हो पाएगी। इधर के ढंग से स्कूलों में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, और बाकी रोड है, रोड का गांव में आप देखिए, जानकारी कीजिए, गांव में भी ढंग का रोड वगैरह सुधार नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मुखरता से बिहार में बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनका क्या माहौल है? उनका इधर कुछ नहीं है, इसका दाल करने वाली नहीं है इधर। जी। जो भी है MIM ओवैसी की पार्टी, जो भी आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, इंशाल्लाह इसी को वोट देंगे हम लोग। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा कोशिश किया इस हाईवे पे रुक करके चाय के मज़े लिए, साथ ही साथ लोगों से बात किया, तमाम तरह के सवाल पूछने का कोशिश किया, लेकिन ये चौक पे कहीं ना कहीं गुलाम हसनैन साहब का कब्ज़ा दिखा, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी है। पूरी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ और सवाल इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमें पूछना है तो कल भी मैं इसी क्षेत्र में रहूँगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि उन्हें भी लिख करके हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो से, मैं किसी दूसरे जगह से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।